Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ JEE पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं JEE पे जीत सीरीज में मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट एड ऑन। तो यहाँ पे आपने देखा है कि ऑलरेडी हमने इसके कॉन्सेप्ट एड ऑन किए हुए हैं 3। तो इसमें आज मैं जैसे लास्ट कॉन्सेप्ट एड ऑन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ट्रिक्स और सब कुछ देखा आपने कॉन्सेप्ट, तो उसी तरह से आज की टॉपिक में भी बहुत ही सारा कुछ है जो कि आप देखोगे और समझोगे कि कैसे हम सारे फॉर्मूले को याद रखें। तो उसके पीछे की पूरी स्टोरी मैं बताने वाली हूँ, सो दैट आपको फॉर्मूले को याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा और साथ ही साथ कैसे उन सारे फॉर्मूले को हम लोग को एग्जाम में लगाना है। क्वेश्चंस देखते ही कैसे समझ में आए कि कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है और कौन सा फॉर्मूला उठ के आएगा, राइट। तो ये सारे ट्रिक के कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए, यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर और अपने JEE के जीत सीरीज पे बिल्कुल जीत हासिल करके रहे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले एंड आप सबको पता है कि दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सबसे पहले समझेंगे मतलब इसका कि करता क्या है ये और क्या मतलब है इसका, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही वर्ड आया हमारे पास तो ये तो समझ में आ गया भाई कि दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है? तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में दो प्यारे प्यारे सिंबल होते हैं, प्रोडक्ट का और एक प्लस माइनस का, राइट। तो उसी में करना है ट्रांसफॉर्म। तो जब भी हमारे पास प्रोडक्ट को हम करते हैं ट्रांसफॉर्म इन प्लस या माइनस, दैट मीन्स ऐड या डिफरेंस के फॉर्म में, या तो फिर उल्टा कर लेते हैं, प्लस माइनस को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो उसी से बनता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। और जब इसके अंदर अपने आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो वहीं पे हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस। क्लियर? समझ में आई बात कि क्या मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का? तो अब चलो देखते हैं अपना मेन मुद्दा, दैट मीन्स कि क्या है अपने पास प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। आई एम श्योर आपको याद होगा हमने लास्ट के कॉन्सेप्ट एड ऑन में टिल 10 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कवर कर ली थी, राइट। तो वो सारे आइडेंटिटीज, दैट मीन्स सारे फॉर्मूले सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल भूलना मत। साथ में इकट्ठा करके सारे फॉर्मूले को निकाल लो, खुद से एक बार लिखो, आई एम श्योर आपको काफ़ी सारा कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था साइन एंड कॉस के बारे में, सेम कॉन्सेप्ट दिमाग में बना के रखो और उसी के हेल्प से जो स्टोरी वहाँ पे बोली थी ना कि कॉस को समझ लो बड़ा भाई और साइन को छोटा भाई। कॉस थोड़ा मनमानी करता है, उल्टा पुल्टा काम करता है, साइन बहुत ओबीडियंट है। तो ये दिमाग में बिठा लो स्टोरी, इसी से आपके सारे फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट आइडेंटिटीज में क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी हमने यहाँ निकालनी है, ठीक है। तो देखो 2 sin A इंटू कॉस भी आ गया है, करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म में है और देखो राइट हैंड साइड में हमें रिजल्ट मिला है एडिशन के फॉर्म में, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, फिर से एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। देख सकते हो इस जगह पे हर जगह प्रोडक्ट है और हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्म, ठीक है। अब याद कैसे करना है वो भी बताऊंगी और साथ ही साथ ये आता कैसे है वो भी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है, अगर एक को समझ गए तो बाकी अपने आप ही समझ जाओगे। तो सबसे पहले हमें अभी तक जो पता है, आपको याद है साइन A प्लस बी, लास्ट वाले वीडियो में ही मैंने अच्छे से बताया था कि क्या वैल्यू होती है इसकी। तो बस वो फॉर्मूला याद है तो आपका काम हो गया। साइन A प्लस बी अगर मैं लिखूँ तो क्या होता है, परफेक्ट, साइन A कॉस बी, याद है ना। साइन दैट मीन्स वो दोनों को साथ में लेके चलता है, तो साइन A कॉस बी एंड देन प्लस है तो ओबीडियंट है तो वो प्लस साइन ही देगा यहाँ, तो प्लस। अब क्या होगा, ये बहुत ही प्यारा सा है साइन। छोटा भाई तो बोलता है कि चलो तुम बराबरी से रहना है, तो अब कॉस को A दे देता है और फिर साइन अपने आप B ले लेता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना साइन A प्लस बी, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब उसके साथ प्लस में क्या है, साइन A माइनस बी, तो चलो उसके साथ ही मैं प्लस करके अगर साइन A माइनस बी लिखूँ तो क्या हो जाएगा, अगेन साइन A कॉस बी। अब यहाँ क्या होता था, माइनस साइन बस आती थी, कॉस A साइन बी। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो इसका मतलब यही है ना जो पहले वाले फॉर्मूले में है, राइट। और जब ऐड करोगे तो सभी देख सकते हो इन दोनों को कैंसिल करना होगा, क्या बचेगा हमें रिजल्ट, 2 इंटू साइन A कॉस बी
और ध्यान अगर दो तो इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव दिस ओनली, देखो 2 sin A cos B, गॉट इट, अंडरस्टूड द आइडिया कि कैसे अपने पास ये फॉर्मूला जनरेट होता है। अब बस एक फॉर्मूला आपने समझ लिया तो बाकी सारा काम डन। अब सोचो कि दूसरा फॉर्मूला क्या है, cos A sin B चाहिए, तो ध्यान रखना जब cos पहले A आ रहा है फिर साइन B, दैट मीन्स बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, राइट। बाकी सब कुछ वही है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन है दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद साइन A प्लस B या A माइनस B के साथ, करेक्ट, क्योंकि कॉस में तो कॉस कॉस और साइन साइन आता है साथ में, याद है ना फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे देखो यहीं पे अगर मैं माइनस कर देती तो क्या होता, ये वाला टर्म रह जाता अपना और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता, करेक्ट। तो हमें क्या मिलता, cos A sin B, तो इसलिए सेकंड वाला फॉर्मूला डन। अब इस वाले थर्ड वाले फॉर्मूले की जो मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ क्या है, cos A प्लस बी cos A माइनस बी, और आप सबको पता है अगर cos A प्लस बी लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, यू नो cos A cos B होता था माइनस sin A sin B, राइट, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ नाउ cos, और cos क्या है, एकदम बॉसी वाली फीलिंग रख के बड़ा भाई बनता है भाई, पहले अपने आप को लेना है, प्लस बोला है मैं तो माइनस करूंगा, तो A प्लस बी में आ जाता था माइनस, तो sin A sin B। अब जैसे ही उसको मैंने बोला cos A माइनस बी, वो क्या करेगा, यहाँ पे माइनस है तो अब प्लस कर देगा, देखो इस माइनस की जगह प्लस कर देगा, तो यहाँ क्या होता था सेम cos A cos B प्लस sin A sin B, राइट। अब आप खुद ही इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास रिजल्ट मिल जाना है। जैसे ही इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, बचेगा 2 cos A cos B, तो मिल गया रिजल्ट, अंडरस्टूड। अब जैसे ही मैंने इसको माइनस कर देना है, लेट अस अज्यूम अगर मैं इसे माइनस कर देती तो क्या होता, ये दोनों टर्म कट जाते और यहाँ पे हमें मिलता -2 sin A sin B, और यही तो यहाँ पे लिखा है हमारे पास फोर्थ वाले फॉर्मूले में, लेट अस सी, है ना, यही है, राइट। तो इसी तरह से ये सारे फॉर्मूले हमारे जनरेट होते हैं, एक फॉर्मूले से ही दूसरा फॉर्मूला हमारा अराइव होता है। बट हमें क्यों से याद रखना है, देखो क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते थे, बट जैसे जैसे आप फॉर्मूले करते जाओगे, याद करते जाओगे, तो आपको देखना होगा कि जब क्वेश्चंस आते हैं आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम वहाँ पे अपने आप फॉर्मूला जनरेट करें, सोचें और फिर लगाएं। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पता है हमें तो डायरेक्टली हम स्विच कर सकते हैं, क्वेश्चन को तुरंत से सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दीज फॉर्मूलेज, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपके एकदम मतलब जबानी रटे होने चाहिए, पूरे एकदम बोलते के साथ लिप्स पे आ जाए कि हाँ भाई यही फॉर्मूला है। तो इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको आपको याद करना ही करना है। ये वाली स्टोरी है साइन और कॉस की, छोटे और बड़े भाई की, इसको याद रखो, सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, एक बारी जस्ट बात मान के खुद से एक बार सारे फॉर्मूले को लिखो, और एक बार ये देख लो अपने छोटे भाई बहन या किसी को भी पड़ोस में दिखाना कि मैंने कितने फॉर्मूले याद किए हैं। आई एम श्योर आप जब पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखोगे ना तो ऑलमोस्ट 50 फॉर्मूले मिलेंगे, और उनमें से आपको आधे से ज़्यादा ऑलरेडी याद होंगे, करेक्ट। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, राइट। तो ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि ऑलरेडी फॉर्मूले मुझे याद है, आधे से ज़्यादा जो बचे हुए उसको लिख लेना है, और देखना उससे भी ज़्यादा याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। और अभी तो एग्जाम में टाइम है, तो अपना धीरे धीरे करके याद करते जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ, आपको याद होता चला जाएगा, करेक्ट। तो चलो चलते हैं इसके आगे, देखें और क्या फॉर्मूले हमारे पास। और ये देखो अब हम आ चुके हैं सम आइडेंटिटीज पे, राइट। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही है ये सारे फॉर्मूले। अभी हमने देखा था प्रोडक्ट को हमने कन्वर्ट किया था प्लस माइनस साइन में। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे प्लस एंड माइनस वाली साइन है लेफ्ट हैंड साइड, और हमने क्या किया है, उसे कन्वर्ट किया है इनटू प्रोडक्ट, यू कैन सी हियर, है ना, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया है, सिमिलर इजंट इट। तो हमने क्या किया, प्लस माइनस जब भी रहेगा तो उसे कन्वर्ट कर देना है प्रोडक्ट में, या तो प्रोडक्ट को करना है प्लस माइनस में। अब ये क्यों करना है ये तो आप क्वेश्चन देख के समझ पाओगे। एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ मैं कि देखो, जब भी हमारे पास जो भी अपने लास्ट में देखा, जो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले बने थे, वहाँ क्या था, हमने प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दिया प्लस माइनस में। ये कब करोगे, सिंपल सा फंडा याद रखो। लेट अस अज्यूम मैं ए की वैल्यू अगर मान लो 15 डिग्री देती और बी की वैल्यू भी 15 डिग्री, लेट अस अज्यूम बराबर भी हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खैर तो बोलोगे फिर तो मेरे पास आराम से फॉर्मूला आ जाएगा। बट इन केस कुछ भी ऐसे आपके पास रहते हैं ए और बी एंगल्स, तो वहाँ पे आपको जब सिंगल एंगल की वैल्यू नहीं पता है तो डायरेक्टली रख के नहीं निकाल सकते। क्या करोगे, आप वहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके देखो। जैसे ही a प्लस बी करोगे तो अगर मान लो मिलता है 30 डिग्री, माइनस करने पे 0 डिग्री, तो हमें समझ में आ गया भाई डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री के लिए तो आपको पता ही कि ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, दैट मीन्स 30 डिग्री डायरेक्टली बोल सकते हो।
अंडरस्टूड? दैट मीन्स आई एम गिविंग यू द आइडिया कि कैसे सोचना है। a प्लस बी करके एक बारी सोचो, फिर a माइनस बी करके सोचो और देखो कि क्या हमें एंगल की वैल्यूज पता है। अगर पता है तो आराम से लगा सकते हो। फिर एक और बात है, अगर लेट अस अज्यूम हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट के फॉर्म रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और फिर हमें वहाँ पे रिजल्ट निकालना है, तब भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो प्लस माइनस साइन आती है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल भी होने के चांसेस होते हैं, राइट? तो हम लोग वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब यही जो यहाँ पे हमारे पास उल्टा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट को में हमें कन्वर्ट करना है और ये हम कब करेंगे, जनरली जब हमारे पास रेशियोज में रहते हैं, पी बाई क्यू का जब फॉर्म रहेगा। याद है ना, अगर आपने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस किए हुए हैं, क्वेश्चंस किए हुए हैं सॉल्व, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे यहाँ हमें ये काम करना पड़ता था, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले लगाने होते थे। तो क्या कर सकते हो, P बाई क्यू का जब भी हमें फॉर्म दिखे और अगर सोचो कि P में हमारे पास प्लस में और माइनस में है जो हमारे पास टर्म्स हैं जैसे साइन और कॉस की, राइट, या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? इन दैट केस अगर कुछ किया जा सकता है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के एक काम कर सकते हैं। अगर उससे भी ना काम बने तो ध्यान देना कि अगर क्या उसे प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो देखो ऐसे वाले फॉर्म आएंगे और फिर उसे आराम से आप कैंसिल करा सकते हो ना, कुछ तो एंगल कॉमन आएंगे और उसको कैंसिल करा सकते हो। करेक्ट? अंडरस्टूड? तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये देखना होता है कि कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ रही है और उसके हिसाब से हम अपना काम बढ़ाते हैं आगे। क्लियर? ठीक है, तो आइडिया लग गया कि प्रोडक्ट हम कब यूज़ करते हैं और सम कब यूज़ करते हैं। अब देखो फॉर्मूले को देखने में बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है और याद करने में मुश्किल होती है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये फॉर्मूले कितने ईजी है आप सोच भी नहीं सकते हो। और चलो इसको ईजी बनाने के लिए अगले स्लाइड पे लेके जाती हूँ। यहाँ देखो, अभी ये फॉर्मूला तो रट गया है, अभी अभी हमने देखा था प्रूफ करके कैसे आया है। अब इसी फॉर्मूले में ध्यान दो कि अगर मैं c इक्वल्स टू ए प्लस बी अज्यूम कर लूँ, लेट अस अज्यूम कि अपने पास c इक्वल्स टू ए प्लस बी है और ये d जो है a माइनस बी है, अगर इतना काम मैं अज्यूम कर लूँ तो आप मुझे बताओ कि अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो क्या मिलेगी। ऑफ कोर्स दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, है ना? जैसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a भी निकाल सकते हो ना, वही निकाल के देख लिया मैंने। a की वैल्यू क्या आ गई है, c प्लस डी बाई 2, b की वैल्यू क्या आई है, c माइनस डी बाई 2। दैट्स ऑल, डन, अपना काम हो गया। कैसे, देखो इस फॉर्मूले में अब सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड की बातें लिख लेते हैं। साइन a प्लस बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो a प्लस बी हमने अज्यूम करा है c, तो आराम से आई कैन राइट साइन c, डन। प्लस है, चलो प्लस लिख दिया। a माइनस बी मैंने अज्यूम कर लिया है, क्या है वो d, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन d लिख सकती हूँ, बिल्कुल, यस। और राइट हैंड साइड में टेल मी कि क्या लिखा जा सकता है, यहाँ 2 साइन ए कॉस बी आया है, कैसे, देख लो क्या होगा, 2 साइन ए कॉस बी हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, टेल मी। ए की जगह की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई 2, इजंट इट? तो अगर मैं लिखूँ तो 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 लिखा जा सकता है a की जगह पे, करेक्ट, लिख सकते हैं। एंड कॉस यहाँ b है, दैट मीन्स b की जगह मैं c माइनस डी बाई 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और ध्यान दो कि क्या यही फॉर्मूले थे हमारे पास जो हमने अभी देखे थे, जब सम आइडेंटिटीज का हमने फॉर्मूला देखा था तो क्या यही फॉर्म नहीं आया था? यस, आया था ना, देख लो आप अभी आगे चल के, और यही तो फॉर्मूला था, देख सकते हो, इजंट इट? तो हमने क्या देखा कि पहले वाले फॉर्मूले से ये डिराइव हो जाता है जब हमने ये अज्यूम कर लिया, दैट मीन्स c इक्वल्स टू ए प्लस बी बस रख दो आप, फिर d इक्वल्स टू ए माइनस बी रख लो, यहाँ आ गया साइन c प्लस साइन d, और यहाँ पे a की जगह आ गया c प्लस डी बाई 2, b की जगह c माइनस डी बाई 2, दैट्स ऑल, डन, हमारा काम हो गया है। देख सकते हो, साइन c प्लस डी में हमने निकाल लिया, साइन c माइनस डी में भी सिमिलर। अब जब cos c प्लस cos d की बारी आई तो क्या होता था, cos a cos b होता था, देख लो a की जगह क्या होता है, c प्लस डी बाई 2 हो गया है, देख सकते हो इस वाले फॉर्मूले को, यस। cos a cos b होता था हमारे पास, बस इसको हमने क्या किया है, डायरेक्शन चेंज कर दिया है, जो RHS में था अब उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम राइट हैंड साइड लेके आ गए हैं। ठीक है, क्लियर है बातें, बस इतना ही काम करना है, डन। लास्ट वाले में क्या है, ये माइनस साइन था इसलिए हमारे पास ये माइनस साइन भी यहाँ चल रहा है, क्लियर। काफ़ी बच्चे ऐसे भी याद करते हैं कि इस माइनस साइन को वो इधर लेके जाते हैं और यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस यहाँ b माइनस ए कर लेते हैं, राइट। तो अगर आपको वैसे कंफर्टेबल लग रहा है तो वैसे करो, बट मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे यही अच्छा लगता है इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हर जगह सिमेट्रिसिटी बनी रहती है। a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, देख लो a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी है, प्लस माइनस, बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का,
क्लियर है? ठीक है। और यहाँ क्या है, बस लास्ट वाले में एस के साइन का आ गया है दोनों टर्म, तो कॉस ने क्या किया है, उसको माइनस साइन दे दिया है, बिकॉज कॉस क्या करता है, थोड़ा सा वो बायस्ड है अपने आप से, यस, सेल्फ ऑब्सेस्ड है वो पहले अपने आप को देता है प्रायोरिटी, इसलिए वो जहाँ देखा कि माइनस आया, मैं नहीं लेने वाला, चलो साइन को दे दो, पकड़ा दिया उसने माइनस साइन को। ठीक है, बस ऐसे ही इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये फॉर्मूले एक बार आपने समझ लिए, याद कर लिए, तो अब देखना कि कैसे मैजिकली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले अपने टैन भाई को तो नहीं भूल सकते, है ना? तो टैन एंड कॉट ने बोला भाई हमें भी ऐसे फॉर्मूले दे दो, तो चलो दे दिया उनको भी। जैसे ही हमने यहाँ टैन ए प्लस टैन बी लिखा, क्या आ गया अपने पास फॉर्मूला? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन एंड कॉस के फॉर्म में ही हमें याद रख लेना है, सुपर इजी है, राइट? बिकॉज टैन हमें पता है कि साइन बाय कॉस होता है, तो क्या करना है, टैन ए प्लस बी है, और आपको पता है टैन का मतलब साइन बाय कॉस, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन होता है, इसलिए साइन को ये फॉलो करता है। तो साइन क्या है, ओबीडियंट, प्लस के लिए प्लस लेता है, तो इसने भी वही किया, देखो साइन ए प्लस बी ले लिया यहाँ, और डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स क्या लेंगे हम, कॉस ए कॉस बी। कैसे आया फॉर्मूला, ये तो आप मुझसे पूछने नहीं वाले हो, आई एम श्योर। क्यों? क्योंकि देख लो इसका प्रूफ, साइन ए प्लस बी, दैट मीन्स डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस था तो यहाँ प्लस लिखा हमने, फिर कॉस ए साइन बी आ गया है, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ किससे, कॉस ए कॉस बी से, समझ रहे हो? साइन बाय कॉस करेंगे तभी याद रहता है कि हमें टैन आता है, तो कॉस ए कॉस बी से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, एक बार इसको डिवाइड करोगे, एक बार इसको डिवाइड करोगे, दैट मीन्स आई कैन राइट लाइक दिस, साइन ए कॉस बी बाय कॉस ए कॉस बी, है ना? जस्ट सेपरेट करके लिख दो, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस ए साइन बी, डन, डिवाइड बाय कॉस ए साइन कॉस बी। अब आप खुद ही देख लो ना, ये दोनों कट गए, यहाँ से ये दोनों कट गए, क्या मिला हमें, टैन ए प्लस टैन बी, इजंट इट? मिल गया ना रिजल्ट? समझ रहे हो बात को कि कितना सिंपल सा होता है, बस उसी फंडे पे हमारे पास सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं। अब देखो माइनस के लिए कैसे याद रखोगे, जैसे ही माइनस साइन आया तो भाई ये याद रखना कि साइन से प्रोपोर्शनल है तो पहले साइन ऊपर लिखेंगे, अब माइनस है तो साइन एकदम ओबीडियंट है तो माइनस ही लेगा, साइन ए माइनस बी ले लिया। अब हमें टैन चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑफ कोर्स कॉस से ही डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो मिलेगा, राइट? तो कॉस ए कॉस बी एज इट इज रह गया। अब यहाँ पे ये दोनों जो बातें लिखी हैं, बहुत सारे बच्चों को ये बड़ा अटपटा लगता है, लिखना नहीं चाहते हैं, मैंने देखा है। ओके, क्यों? कुछ नहीं है, बस ये सिंपल सा फंडा है कि पी बाई क्यू जब भी हम लिखते हैं, जब भी हम इस तरह से पी बाई क्यू लिखते हैं एक रैशनल नंबर, तो क्या करना होता है, हमें यहाँ ये बोलना होता है भाई कि ये क्यू जो है कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना? तभी ये फंक्शन डिफाइंड होता है, राइट? बस वही यहाँ पे मुद्दा उठाया गया है। क्या मतलब हुआ, कॉस ए कॉस बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और वो जीरो कब होती है, जब ए या बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो जाता है, करेक्ट? अंडरस्टूड? तो वही है ना, एन पाई प्लस पाई बाई टू का मतलब वही तो है। देख लो एक बारी, यहाँ एन हमेशा ही बिलोंग करता है इंटीजर को, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, तो जब भी यहाँ जीरो रख के देखो, -1 -2 1 2 3 कुछ भी रख के देख लो, आपको पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल यहाँ दिखता जाएगा, और आप समझते जाओगे कि ये वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो जब भी नीचे कॉस आएगा तो पाई बाई टू की बात करेंगे, जब भी नीचे साइन आएगा तो हम एन पाई की बात करेंगे, बिकॉज साइन पाई पे जीरो देती है वैल्यू आपको, करेक्ट? किसी भी मल्टीपल ऑफ पाई पे, चाहे आप 3 पाई कर लो, 19 पाई कर लो, 99 पाई करो, 98 पाई करो, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। इसलिए जस्ट एन पाई के बराबर नहीं होनी चाहिए ए एन बी की वैल्यू, ठीक है? तो ये बस उसी को रिफ्लेक्ट किया गया है कि डिनोमिनेटर अपना जीरो नहीं होना चाहिए। और ये साइन डिनोमिनेटर में कब आएगा, जब हम कॉट की बात करेंगे। अब टैन आया यहाँ तो कॉट भी भाई बोलने लग गया कि मुझे भी वैल्यू दे दो। कुछ नहीं, सिंपल है, क्या करेंगे, अब कॉट है तो कॉस बाय साइन होता है, हमें पता है, दैट मीन्स कॉस को ये फॉलो करेगा। अब आप खुद ही बता दो, कॉस को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे आना चाहिए था कॉस, बट खुद सोच के देखो कि अगर कॉस हम लेते तो कॉस में आपको पता है ना कि मनमानी करता है, तो मनमानी करता है तो वहाँ क्या करता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ले लेता है, और फिर हम डिवाइड करके तो कोई काम कर नहीं सकते थे, राइट? इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है, कॉट को भी समझ में आ चुकी है ये सारी बातें कि भले ही मैं प्रोपोर्शनल हूँ कॉस के, बट साइन जो है ना बहुत ओबीडियंट है, इसलिए चलो साइन को लेके आते हैं क्योंकि वो काम कर देता है सबके लिए। तो साइन ए प्लस बी जैसे ही लाओगे, देख लो ये फॉर्मूला है, डिवाइड बाय साइन ए साइन बी। जब आप करोगे यहाँ पे इस जगह पे, जब मैं साइन ए साइन बी कर दूँ, अगर सोचो साइन ए साइन बी अगर मैंने किया अब,
तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, एक बार इससे कटेगा, एक बार इससे कटेगा, तो मिलेगा हमें क्या, cot b प्लस cot a। वही तो है cot b प्लस cot a, मतलब उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं ना, समझ रहे हो? यस। सिमिलरली यहाँ पे देखो cot a माइनस cot b निकालना था, तो अब बस ये क्या किया, यहाँ एक माइनस साइन आ जा रहा है। वाई? बिकॉज आपने अभी भी देखा जब यहाँ माइनस करेंगे दैट मीन्स पहले हमारा cot a वाला टर्म आएगा, तो इसलिए यहाँ माइनस साइन कॉमन लेना पड़ता है। दैट मीन्स सिंपल, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है दैट मीन्स योर वर्क इज डन। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली हमें बस tan के फॉर्मूले से मतलब ज़्यादा होता है, बट हाँ अगर cot के आप याद कर लोगे जिसमें मुश्किल है नहीं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। करेक्ट? तो ये सारे फॉर्मूले सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अब चलो इन सारे फॉर्मूलों पे देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। और ये रहा अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो देख सकते हो जो जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किए हैं अभी तक, उन सबको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा प्लस 2π/3, ओके, प्लस साइन अल्फा प्लस 4π/3 इज इक्वल टू व्हाट? एंड यू कैन सी की न्यूमेरिकल वैल्यूज है, राइट? दैट में सब कुछ कैंसिल होकर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी। क्या करोगे ऐसे प्रॉब्लम में? तो जनरली कुछ बच्चे ऐसे करने वाले हैं ऐसे कि साइन अल्फा लिख दिया चलो साइड में, अब साइन अल्फा प्लस 2π/3 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर प्लस साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, और वहाँ पे आपको दिख रहा है कि a प्लस बी में जो है, और ये क्या हो गया, a प्लस सी हो गया, राइट? बी तो है नहीं, तो यहाँ दिख रहा है ना कि दैट मीन्स दो एंगल पे आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू जस्ट वेस्ट योर टाइम, इजंट इट? जब आपको पता है कि भाई ये सब करके हमें सिंपल से फॉर्मूले पे आ जाना है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास फॉर्मूला पता है, अराइव कर चुका है, तो क्यों ना उसे यूज़ कर लिया जाए। साइन सी प्लस साइन डी अगर हम करेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखो, जैसे ही यहाँ देखोगे तो c प्लस d/2 आता है एक में, और एक में c माइनस d/2, तो c माइनस 2 में तो बहुत ही ईजी दिख रहा है c माइनस डी, जैसे ही करते हैं अल्फा अल्फा कैंसिल हो रहा है, 2π/3 एंड 4π/3 का माइनस करोगे तो दैट मीन्स 2π/3 वाला फॉर्म क्या मिला, 120 डिग्री। 120 डिग्री पे वैल्यू तो सबको पता ही है। यस। सिमिलरली जब आप ऐड कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो क्या मिल रहा है, 2 अल्फा है, और प्लस यहाँ देखो 4 + 2 6 हो गया, 6π/3 दैट मीन्स 2π, तो 2π + 2 अल्फा/2 दैट मीन्स π प्लस अल्फा का फॉर्म दिख रहा है। दैट मीन्स इसको देखते ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यस। समझ में आ रही बात कि कैसे हम सोचेंगे कि यहाँ पे कैसे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। करेक्ट? तो चलो फॉर्मूले लगाते हैं यहाँ पे और इसे सॉल्व करते हैं और अपना टाइम सेव करते हैं। तो क्या है यहाँ, साइन अल्फा एस की अकेला है भाई, उसको एस रहने दो, ठीक है, बाद में उसको देखेंगे। अब यहाँ इसके वैल्यू रख दो, दैट मीन्स दिस इज साइन सी एंड प्लस साइन डी का वैल्यू समझ लो। यहाँ पे क्या कर लेना है, 2 इंटू, जैसे ही प्लस साइन है तो आपको पता है पहले साइन आता है, तो साइन सी प्लस d/2 करना है। तो जैसे ही साइन सी प्लस d/2 किया तो क्या हो गया, 2 अल्फा, और प्लस यहाँ से देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कुछ करना ही नहीं होता है ज़्यादा, बस ऊपर ऐड कर देना है। तो 4 + 2 6/3 दैट इज 2π, तो 2π / 2 करना होगा। करेक्ट? इनटू क्या हो जाता था, cos c माइनस d/2। अब c माइनस डी जब करोगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल, यहाँ से क्या मिला, माइनस 2π/3 एंड डिवाइडेड बाई 2, राइट? डन। करेक्ट। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, तो दिस इज नथिंग बट साइन अल्फा, अब प्लस 2, अब यहाँ देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो पाई प्लस अल्फा। नाउ टेल मी साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी वाले फंडे से। पाई प्लस अल्फा दैट मीन्स वी आर कमिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, दैट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग, माइनस ऑफ साइन अल्फा, क्योंकि पाई के साथ डील कर रहा है। और आपको पता है पाई पे जब भी हमारे पास सप्लीमेंट्री वाला फॉर्म आता है, पाई के साथ प्लस माइनस दैट मीन्स सेम रहती है अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन के लिए साइन, कॉस के लिए कॉस मिलता है। तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन अल्फा, डायरेक्टली वी कैन राइट। डन। अब यहाँ देखो ये 2 कैंसिल हो गया, इजंट इट? यस। तो क्या मिला, -π/3 दैट मीन्स कायदे से -π/3 है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, पता ही है भी, माइनस का मतलब वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो क्या मिलेगी वैल्यू, कॉस थीटा, दैट्स ऑल, इजंट इट? कॉस माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा, और कॉस थीटा है क्या, π/3, और आपको पता है कि कॉस π/3 पे वैल्यू दैट मीन्स 60 डिग्री पे 1/2 होती है, लिख दो 1/2। देख सकते हो 2 हो गया कैंसिल, क्या मिला हमें, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा दैट इज नथिंग बट 0 एंड योर वर्क इज डन। कौन सा आंसर है, सो आंसर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात कि कैसे हम सिंपल से फॉर्मूले को लगा के एकदम सिंप्लिसिटी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट? तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसे भी। यहाँ देखो, दिमाग की बत्ती बिल्कुल जलाओ और ट्राई करो, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कैसे इसे सॉल्व करना है। देखो, द वैल्यू ऑफ साइन 78 डिग्री, ठीक है,
66 डिग्री, ओके, 42 डिग्री एंड साइन 6 डिग्री। क्या किसी भी एंगल की वैल्यूज आपको याद हैं? नहीं, राइट, मुझे भी नहीं याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एंगल को हाफ करके देखो, क्या तब भी वैल्यूज पता है? नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको डबल करके देखो, क्या तब भी पता है? तब भी नहीं पता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ऐड करके देखो, अगर ऐड कर रहे हैं तब भी यहाँ कुछ नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में इतना ध्यान रखना कि आवर फोकस शुड बी ऑन जीरो। ट्राई करो कि लास्ट वाली जो वैल्यू है ना वो जीरो के फॉर्म में आए, करेक्ट। 8 and 2 हमें दिखा, जैसे ही जीरो की बात की तो सबके दिमाग में क्या होगा? 8 and 2। अब इन दोनों का ऐड करके देखो कि क्या वैल्यू आ रही है। 78 + 42 करेंगे तो 120 डिग्री एंड 120/2 तो सबको वैल्यू पता है, राइट, है कि नहीं? यस, तो एक भी नोन वैल्यूज आ गई तो बस दिमाग का काम मतलब खत्म। अब नहीं सोचना है आगे, हम समझ चुके हैं कि भाई इन दोनों को ही साथ में लेना है। ओके, डन। अब यहाँ देखो 66 है और 6 है, ये देखो 6 यहाँ दिखा, दैट मीन्स यहाँ से भी जीरो आने की संभावनाएं हैं पूरी की पूरी। तो 66 - 6 जैसे ही कर रहे हो 30 मिल जा रहा है ना, 60/2 30 मिल रहा है, उस पर वैल्यू में पता है। समझ में आ गई बात? दैट मीन्स व्हाट वी विल डू, वी विल पेयर दिस विथ दिस एंड दिस विथ दिस, और हमारा काम हो जाएगा। तो चलो करते हैं काम। क्या है यहाँ? साइन ऑफ 78 डिग्री पहले लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री उसके साथ लिख लेते हैं। डन। अब क्या है यहाँ? माइनस है साइन 66 डिग्री, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे है प्लस साइन 6 डिग्री। तो जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि एक तरीके से एक फॉर्मेट में आ जाए। तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा और साइन 6 डिग्री यहाँ पहुँच जाएगा। डन, होगी ना बात यही? यस, ओके। अब हम ना काम करना शुरू करते हैं, दैट मीन्स हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या वैल्यू होती है? जैसे ही सी माइनस डी है तो साइन पहले मत लिख लेना, याद है ना, पहले क्या आता है? कॉस, करेक्ट। जैसे ही माइनस साइन आया तो 2 cos a + b/2 कितनी वैल्यू हो जाएगी? 120/2 दैट इज 60 डिग्री। डन। इनटू साइन a - b/2। अब जैसे ही साइन a - b करोगे देख लो कितनी वैल्यू आ रही है, 36 एंड 36/2 इज 18। एंड फ्रैंकली टेल मी कि 18 डिग्री पे वैल्यू आपको याद है या नहीं है? याद करो, मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि कुछ एंगल्स पे आपको वैल्यूज याद कर लेनी है। अगर आप चाहते हो कि जेई क्रैक करना है, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम क्रैक करना है, स्पेशली अगर एडवांस में जाना है, तब तो आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इससे आपका टाइम जो सॉल्व करने में है वो कम यूज होने वाला है। आपको पता है कि साइन 18 डिग्री है, दैट मीन्स 18 × 5 दैट मीन्स 5 थीटा के फॉर्म से आप इसको निकाल सकते हो। बट क्यों टाइम वेस्ट करना जब हमें ये डायरेक्ट याद हो जाए, और टफ भी नहीं है, इसकी वैल्यू तो बहुत ही ईजी है। लास्ट वाले स्लाइड में ही, लास्ट के वीडियो में मैंने एकदम अच्छे से कुछ एंगल बता के रखे थे कि ये आपको याद होनी चाहिए, उसका तरीका भी बताया था कि कैसे कैसे कोरिलेट करके याद रखना है। ओके, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको ज़रूर से देख लेना। डन। चलो अभी तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब माइनस साइन है, रहने देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो। पहले क्या आएगा? कॉस, तो कॉस C + D/2, 66 + 6 कितना हो गया? 72/2। यू ऑल नो 36 डिग्री। नाउ डू यू रिमेंबर, इन दोनों में कुछ एक रिलेशन है। जो एंगल याद किए होंगे बच्चे वो समझ चुके होंगे कि ये कोरिलेट करके याद करना था आपको। ओके, तो चलो इसको अगले लाइन में देखेंगे। इनटू क्या हो जाएगा? साइन C - D/2 क्या है? 66 - 6 60/2 दैट इज 30 डिग्री। डन, हमारा काम हो गया आसान। अब 2 इंटू वैल्यू रख दो इसकी 1/2, खत्म। इनटू साइन 18 डिग्री की वैल्यू सारे बच्चों को याद होनी चाहिए, √5 - 1/4। डन। चलो -2 इंटू कॉस 36 डिग्री की, इसी से कोरिलेटेड है, इसका मतलब बस यहाँ प्लस साइन लगाना है। √5 + 1/4 हमारा काम हो गया। अब साइन 30 तो सबको पता ही है, 1/2। तो देख सकते हो दिस 2 to कैंसिल, दिस 2 to कैंसिल, सो व्हाट वी हैव गॉट, यहाँ जस्ट माइनस साइन है तो √5 - 1, यहाँ पे भी माइनस कर दो, √5 - 1 कर दिया, अपॉन 4 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या मिल रही है? ये कैंसिल हो गया, -2/4। सो कायदे से -1/2 इज द आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। यस, कैन यू सी, था ना सुपर इजी। अगर ऐसे कोई देखे
फॉर्मूले ना याद हो, ना समझा हो इस टॉपिक को, तो उनको लगेगा कि भाई ये सारे एंगल तो हमने याद किए ही नहीं है कभी, तो नहीं बन सकता। बट यू कैन सी कि कितने इजी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है और ये बन सकता है। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो ध्यान रख लो, फिर से एक बार मैं बोल दे रही हूँ, कुछ कुछ एंगल्स जो आपको हमेशा याद होने चाहिए, उनमें है 15 डिग्री, ठीक है, 18 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री। करेक्ट। फिर अगर आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं तो कुछ एक एंगल्स और मैंने बताई थी, यस, 22.5 डिग्री जो कि 45/2 होता है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो बट बेटर टू जस्ट सेव योर टाइम। और एक 9 डिग्री। इन 5 एंगल पे तो आप ट्राई करो कि आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। आपने देखा 1836 याद था तो हमारा कितना जल्दी से काम हो गया। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो चलो एक और धांसू सा प्रॉब्लम देखते हैं। और ये देखो अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2015 में, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हो उसी पे बेस किया हुआ है। तो एकदम ध्यान से देखो, ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। क्या है यहाँ, इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू गिवन 3/2, ठीक है, डन। एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा इज ऑल्सो गिवन, ठीक है, दो वैल्यूज गिवन है, डन। एंड थीटा, यहाँ अल्फा बीटा है बट ये थीटा है, इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। हो गया काम खत्म। थीटा मतलब अल्फा बीटा के फॉर्म में बताया गया है हमें। अरिथमेटिक मीन तो आई एम श्योर सबको पता होगा, यस इट इज अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ओनली, राइट, बस उतना ही है। देन साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। थीटा का मतलब सबसे पहले बता दो मुझे, क्या समझ में आया। थीटा की वैल्यू है यहाँ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इट इज गिवन, राइट। तो ये वाली जो बात दे दी गई है, दैट मीन्स कायदे से आपको क्या चाहिए, यहाँ से चाहिए साइन 2 थीटा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से कॉस अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स इसकी ही वैल्यू आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास, यस। तो यहाँ पे अल्फा बीटा के फॉर्म में गिवन है और यहाँ अल्फा प्लस बीटा अलग से गिवन है। इस तरह से क्या कर सकते हो, दैट मीन्स हमें कंबाइन करके सोचना होगा, इजंट इट। देख सकते हो यहाँ कंबाइन करके पूछा गया है, दैट मीन्स कंबाइन करना है, दैट मीन्स ऐड करना है। तो ऐड करने का फॉर्मूला तो हमें आता ही है, प्रोडक्ट फॉर्म में कर दो आप इसे कन्वर्ट। तो चलो प्रोडक्ट फॉर्म में अगर इसे मैं कन्वर्ट करूँ पहले वाले लाइन को, पहले इक्वेशन को, तो क्या है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। याद है ना फॉर्मूला, जब कॉस सी प्लस कॉस डी होता था तो यस सारे कॉस के टर्म, तो 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, दैट मीन सी प्लस डी बाई 2, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होता था, राइट। दिस इक्वल्स टू क्या आ रहा है 3/2, डन। अब दूसरे से हमें क्या मिलेगा, साइन सी प्लस साइन डी है, तो क्या मिलता था 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, डन। इंटू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ओके डन। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहाँ से मिल गया, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू है 1/2। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस पे ध्यान दो तो क्या दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लूँ, देख सकते हो, अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा या नहीं, आराम से आप देख सकते हो कैंसिल हो जाएगा। यस, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये भी कैंसिल हो जाएगा, यस, और ये 2 जो है ये भी कैंसिल होगा। तो हमें कायदे से क्या मिलेगा यहाँ, कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू नथिंग बट 3, करेक्ट, मिल रहा है ना। दैट मीन्स जो बच्चे कंफर्टेबल हैं कॉट में भी वो तो यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं है कॉट में क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली आप इसे tan में कन्वर्ट कर दो। तो tan में क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू क्या होगा ये 1/3। मैं भी उन्हीं बच्चों में हूँ जो कि tan में ज़्यादा कंफर्टेबल है, राइट, क्योंकि जनरली क्या होता है कॉट तो उसका जस्ट समझ लो कि उसके लिए ही लिखा गया है, रेसिप्रोकल है उसका, तो दैट मीन्स आराम से हम tan से जब सारा काम कर सकते हैं तो क्यों जाना कॉट पे, ठीक है। अब हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू है बट हमें चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या करोगे सोचो, थीटा है और थीटा बाई 2 है हमारे पास, समझ लो इस तरीके से। तो आपको याद होगा कि अपने पास फॉर्मूला आराम से मौजूद है थीटा एंड थीटा बाई 2 के फॉर्म में, करेक्ट है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ पे चाहिए हमें cos 2 थीटा और थीटा की वैल्यू हमें अगर पता चल जाए तो टेल मी कि क्या हम वैल्यूज नहीं निकाल सकते, आर यू गेटिंग दिस।
बेटर होगा कि इसे अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि दिस इज नथिंग बट साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे इसको मैं लिख दूं कि दिस इज नथिंग बट साइन थीटा, राइट, थीटा ही है, साइन थीटा tan थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो अब थोड़ा सा इजी लग रहा होगा सोचने में। हमें चाहिए 2 थीटा का फॉर्म, हमारे पास है tan थीटा। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ अपने साइन और कॉस की, राइट, तो क्या हमारे पास काम आ जाएगा ये? यस, बिल्कुल आ जाएगा। तो आपको पता है पाइथागोरियन थ्योरम से याद है आपको कि क्या होता है, दिस इज नथिंग बट p/b वाला फॉर्म। तो p अगर 1 है, b अगर 3 है, तो आप क्या h नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। तो अगर मैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू पूछूँ तो क्या हो जाएगा, b/h दैट इज नथिंग बट 3/√, क्या हो जाएगा, 3² दैट इज 9 + 1 दैट इज 3/√10। आर यू गेटिंग दिस? बहुत ही सिंपल है, जो आप बचपन में करते आ रहे हो वही यहाँ पे हमने किया। अब सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू भी अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो भी निकल जाएगा। क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, बोलो, p/h दैट मीन्स 1/√10। तो हमने यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के रख ली है। अब देखो इसका आंसर, साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है? आराम से कोई भी बच्चा लिख सकता है 2 × साइन थीटा × कॉस थीटा, प्लस कॉस 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं, आराम से। तो चलो अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा का मतलब 1/√10, डन। कॉस थीटा का मतलब है 3/√10, चलो डन। उसके बाद प्लस 1 - 2 × साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है 1/√10 का स्क्वायर दैट इज 10, डन। अब देख लो यहाँ पे 3 × 2 हो गया 6, 6 बाय यहाँ पे आ गया है 10 माइनस यहाँ पे है, देख लो ये हो गया +1 माइनस हो गया 2/10। तो 2/10, 6/10, 4/10 हुआ, दैट मीन्स 2/5। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू हुई, 1 + 2/5। तो कितना आंसर आ जा रहा है, 7/5 और नॉट? यस, द आंसर इज 7/5। कैन यू इमेजिन? हमने इसे आराम से निकाल लिया ना, यूज़ करके सारे कॉन्सेप्ट को जितना भी पढ़े हैं। डन, समझ में आ रही बात? तो दैट मीन्स ये सारे फॉर्मूले आपके माइंड में एकदम बैठ जाने चाहिए, और ये तभी बैठेगा जब आप प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करोगे। ओके, तो सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है देखो सोल्यूशन, पॉज करो, फिर से खुद से ट्राई करो और सॉल्व करो इसे, राइट? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सो ऑप्शन सी विल बी द फाइनल एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अब देखो, अब हम आ चुके हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज पे। तो यहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन इसे देखने को नहीं मिलते हैं, बट हाँ फिर भी दिस इज़ वेरी इजी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, और यहाँ पे इसे ज़्यादा कुछ करना है नहीं। डायरेक्ट अगर इसे आप याद कर लोगे तो आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में काफ़ी आसान हो जाने वाली है लाइफ, राइट? तो चलो, क्या है कंडीशनल आइडेंटिटीज़ का मतलब? कंडीशन कुछ प्रोवाइडेड होंगे, और वो कंडीशन है कि a + b + c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और पाए, या तो ऐसा बोल दिया जाएगा कि ABC इज अ ट्राइंगल, करेक्ट? ऐसा बोल दिया जाएगा। तो ट्राइंगल है, इसका मतलब ऑफ कोर्स ABC जो है वो एंगल्स है सारे, और एंगल्स होंगे दैट मीन उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री या पाई ही होगा, करेक्ट? तो किसी भी फॉर्म में ये गिवन हो सकता है। तो जब ये कंडीशन अपना है तो उस केस में आपके पास इतने सारे फॉर्मूले बनते हैं जिसको आपको एक्चुअल में प्रूव करना होता है, बट एज कि आपको पता है कि ये प्रूव होने के बाद आता ही आता है, दैट मीन्स इसको अच्छा होगा कि आप डायरेक्टली याद कर लो, एंड यू विल सी कि अगर आपने इसे याद कर लिया तो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। बस देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, एंड यू कैन टिक एंड यू कैन सेव योर टाइम, राइट? तो क्या है, जब भी अपने पास अगर a + b + c इज पाई या 180 डिग्री है तो याद रखना उसका डबल ले रहे हैं हम एंगल। तो 2a + sin 2b + sin 2c की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ 4 आएगी, ठीक है, डन। sin a × sin b × sin c, बहुत ही सिंपल हो गया, समझ रहे हो? प्रूव करना आपको समझ में आ ही रहा होगा। sin c + sin d का फॉर्मूला लगा देना है, उसके बाद फिर से उसको प्लस d इसके साथ लगा देना है, sin c + d का फॉर्मूला, और फिर आप आराम से निकाल सकते हो। आप देखोगे कि जब भी सॉल्व करोगे लंबा सा प्रोसेस आएगा, वहाँ पे काफ़ी सारे और फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद रिजल्ट आपको यही मिलने वाला है, करेक्ट? तो उन सब से बचते हुए, एज कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव नहीं आते हैं, दैट मीन्स डायरेक्टली यू कैन मार्क द करेक्ट ऑप्शन, और ये है 4 sin a sin b sin c, दैट्स ऑल, डन।
एक फॉर्मूला ये याद कर लिया, उसी से रिलेटेड है दूसरा फॉर्मूला। अब जब यहाँ हम कॉस कर देंगे, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, तो क्या हो जाएगा, एज की कॉस है, बड़ा भाई तो थोड़ा बड़प्पन दिखाता है और थोड़ा पता ही आपको एरोगेंट है, प्लस को माइनस करने में बड़ा मजा आता है उसे। तो जो हमने यहाँ फॉर्म देखा उसी में वो माइनस लगाएगा, साथ ही साथ बड़ा है तो कुछ मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो -1 ले लिया उसने। देख लो, -1 -4 उसी तरह का फॉर्मेट, बट एज की कॉस है तो क्या करेगा, सारे कॉस लेगा, तो cos a cos b cos c, दैट्स ऑल डन। ये 2 फॉर्मूले याद हो गए आपको। ओके ठीक है। अब चलो, जब यहाँ पे एंगल सेम रहती है, दैट मीन्स जो गिवन है a प्लस बी प्लस सी का फॉर्म, तो sin a प्लस sin b प्लस sin c अगर हो तो क्या हमें मिलेगा, बस यहाँ ध्यान रखना, जब a b c रहता है तो 4 तो जैसा था वो रहेगा ही, बट यहाँ साइन की जगह पे क्या हो जाने वाला है, कॉस। देख सकते हो इन दोनों में डिफरेंस, 2a था तो हमें a मिल गया, हाफ हो गया, बट एज की 2a प्लस 2b प्लस 2c वाला फॉर्म था तो यहाँ पे हमें साइन में मिले टर्म्स, बट यहाँ क्या है, कॉस में टर्म्स मिल रहे हैं, तो cos a/2 cos b/2 cos c/2 हो गया। क्लियर। अब सिमिलरली जब हम cos के लिए करते हैं तो क्या बताया था, इसका जस्ट उल्टा करता है, बोला cos को तुमने लिया है, यहाँ मैं sin को ले रहा हूँ विथ एक्स्ट्रा, तो 1 + 4 sin a/2 sin ab/2 इंटू sin c/2, राइट। तो ये 4 फॉर्मूले एक बार ट्राई करना, खुद से लिखने का आपको याद हो जाने वाला है, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है। अब चलो 5वें फॉर्मूले पे, cos a बाय sin b प्लस sin c, कैसे याद रखोगे, साइक्लिक ऑर्डर, a b c b c a c a b, दैट मीन्स cos a बाय उसका उल्टा, तो याद रखना ऊपर पूरे cos a cos b cos c लिख दिए, डन। नीचे क्या हो जाएगा, a के साथ b c आ जाएगा, दैट मीन्स sin b प्लस sin c, इसके साथ sin c प्लस sin a, और इसके साथ sin a प्लस sin b इक्वल्स टू क्या होती है, वैल्यू 2। बहुत ही सिंपल सा है, याद कर लिए तो आपका काम डन है। इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है ए बी सी की जगह कुछ कुछ एंगल्स दे दिए जाएं, तब भी घबराना मत, ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यूज लिखना शुरू कर देना और सॉल्व करने लग जाना। यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन, यू हैव टू यूज़ दिस ट्रिक कि ये फॉर्मूला है भाई, तो जैसे ही एंगल अगर उस फॉर्मेट में बन रहा है, दैट मीन्स डायरेक्टली वी कैन राइट द वैल्यू 2, ना कि सारे वैल्यूज पुट करके आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब देखो, साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2 जब आता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 - 2 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। बहुत ही सिंपल है याद करने के लिए। तो ये सारा कुछ आपको थोड़ा सा ट्राई करना होगा कि लिख के एक बारी खुद से रिकॉल करके याद कर लेना है। ठीक है, डन। अगर सारे नहीं भी याद कर सकते हो तो ये तो याद कर ही लेना। ठीक है, ये वाले भी याद कर लेना और ये भी याद कर लेना, एटलीस्ट ये 3 फॉर्मूले, और मैं तो बोलूँगी इन दोनों को भी मत छोड़ना, इन दोनों को भी याद कर लेना। ठीक है, छोड़ सकते हो तो इन दोनों को थोड़ा सा छोड़ा जा सकता है। ठीक है, बट इफ़ यू आर गुड इन जस्ट मेमोराइजिंग तो ट्राई करो कि इन दोनों को भी याद कर लिया जाए। ठीक है, क्या है यहाँ, बस यहाँ 1 माइनस किया। अब कॉस स्क्वायर का जब सेम तरह का टर्म आएगा तो क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा लेता है। यहाँ देखो 2 प्लस कर लिया इसने, 2 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। अब कंडीशनल आइडेंटिटीज हम देखेंगे टैन और कॉट के लिए भी। ठीक है, टैन कॉट के लिए बहुत ही इजी है, बिलीव मी, ये आप देखते ही समझ आओगे, इट इज सुपर इजी टू रिमेंबर। यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री है, या तो बोल लो पाए है, दैट मीन्स एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ये तीनों एंगल। अब यहाँ क्या होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू सिंपल तरीके से इस प्लस को हटा दो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, tan a प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c, डन। क्लियर। अब जब हम यहाँ पे कॉट के लिए बात करते हैं तो कॉट में साइक्लिक ऑर्डर आता है, राइट। तो कॉट बी कॉट सी कॉट ए प्लस कॉट ए कॉट बी की वैल्यू कुछ नहीं बल्कि 1 होती है। बहुत सिंपल है। इसमें भी कभी कभी एंगल के फॉर्म में दिए जाएंगे, 3 एंगल को घुमा फिरा के दिया जाएगा, बस ये याद रखना आप, वहाँ पे कंडीशन नहीं दिया जाएगा। अगर एंगल दी जाती है तो उस केस में कंडीशन में आपको ये नहीं दिया जाएगा। वाई? बिकॉज अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी जा रही है एंगल की तो यू हैव टू चेक देयर कि क्या तीनों का सम 180 डिग्री है। इन केस a प्लस बी प्लस सी का सम आ रहा है 180 डिग्री, तभी आप यहाँ वैल्यू 1 लिख देना, अदरवाइज आप ऑप्शन में चूज कर लेना कि जो भी अदर देन दैट ऑप्शन है वही होगा। अंडरस्टूड? गॉट द आइडिया? क्योंकि कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए गिवन होता है, इस तरह से फॉर्मेट दे दिया जाए बट उनका सम अगर नहीं आ रहा है 180 डिग्री, तब आप क्या लिखोगे, वहाँ 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो या तो अगर एंगल पता है आपको तो सॉल्व करके निकालो, या तो अगर नन ऑफ दिस दिख रहा है ऑप्शन तो वो लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ो।
अब जब आपने देखा साइक्लिक ऑर्डर, तो उसी तरह का साइक्लिक ऑर्डर tan के पास भी है, बट वो हाफ के फॉर्म में, b/2 c/2, c/2 a/2 और a/2 b/2, तो उसकी वैल्यू भी आती है 1। क्लियर। अब सिमिलरली जब इसके पास हाफ आया तो भाई कॉट भी बोल रहा है मेरे पास भी हाफ चाहिए, बट यहाँ क्या करता है, ये याद रखने का तरीका ये है कि 2, 3 एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है एंड 1 और 4 एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। देखो कॉट a/2 प्लस कॉट b/2 प्लस कॉट c/2 इक्वल्स टू इन तीनों का प्रोडक्ट। क्लियर। जैसे यहाँ प्रोडक्ट था वैसे यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में आया है, प्लस को हमने प्रोडक्ट में जस्ट कन्वर्ट किया है, राइट। जब ये कंडीशन है अपने पास, और यहाँ साइक्लिक ऑर्डर की वैल्यू आती है 1, बस यहाँ क्या है, एंगल एज इट इज़ है और यहाँ एंगल का हाफ है। क्लियर है, अंडरस्टूड। कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लेना है, याद कर लेना है। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखो कि आप अगर याद कर लेते हो तो आपके काफ़ी सारे काम जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में आसान हो जाने वाले हैं, राइट। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। बिकॉज देख लो ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT JEE 1979 में, दैट मीन्स एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। काफ़ी पहले आया है बट आया है ये क्वेश्चन, और ये देख लो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में है। कैसे, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2π, देन कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। काफ़ी बच्चे यहाँ गलती करके कुछ से कुछ कर देते हैं, बट ध्यान देना यहाँ कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2π, करेक्ट। तो जब ऐसा फॉर्म हो तो ध्यान रखना कि हमारे पास क्या था, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री था तो उस कंडीशन में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ 2π है, तो लेट अस अज्यूम मैं दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो हमें क्या मिल रही है वैल्यू, ये तो हो जाएगी π, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 2। तो क्या मैं इसे नहीं लिख सकती कि दिस इज अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू π। क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट, लिखा जा सकता है ना, बिकॉज एलसीएम लोगे तो वही बात हो जाएगी। दैट मीन्स वी आर गेटिंग द सेम कंडीशन जिस पे हमने फॉर्मूले याद करे थे। तो जो गिवन है एक्चुअल में वो इसी को रेप्लिकेट कर रहा है। तो जब दोनों ही हमारे कंडीशन सेम है जो हमने याद किया है, तो अब बस उस फॉर्मूले पे बिठा दो आप। तो क्या था, ऐसे देख सकते हो tan वाला, और tan के लिए याद करो सेम एंगल पे क्या होता था, प्लस को हम कर देते थे प्रोडक्ट में कन्वर्ट। दैट मीन्स tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 प्लस tan गामा बाय 2 शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3। देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो हियर वी कैन सी पहला ऑप्शन ही अपना है करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स दिस इज ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप देख सकते हो ए जैसा सी भी दिख रहा है, बट यहाँ क्या है, माइनस साइन है, तो इस पे ध्यान देना, ये गलती मत कर देना। तो इसलिए यहाँ एकदम प्रॉपरली क्वेश्चन को देखना है और उसका आंसर आपको मार्क करना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ होती है। क्लियर। और ये देखो अब हम आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द सम ऑफ 3 और मोर एंगल्स। तो अभी अभी आपने देखा कि हमारे पास जो फॉर्मूले आए थे, जबकि कंडीशन हमारे पास मौजूद थे, तो उसी कंडीशन को लाने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज़ किया गया था। समझ रहे हो कैसे, अभी देख सकते हो tan a प्लस बी प्लस सी, यहाँ कोई कंडीशंस नहीं है, राइट। दैट मीन्स इट इज जनरलाइज्ड फॉर्म। जब भी a प्लस बी प्लस सी का हमें कुछ आइडिया नहीं है, तब भी सारे एंगल के लिए दिस फॉर्मूला इज वैलिड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो और ईजी ऑल्सो टू रिमेंबर। क्या करना है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद था, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, उसी तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे भी है। tan a प्लस बी प्लस सी है तो क्या करना, 3 आया है तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा टर्म लेके आता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, तीनों का पहले तो ऐड कर दो, tan a प्लस tan b प्लस tan c, माइनस लगा देना और उसके बाद तीनों का प्रोडक्ट, तो tan a tan b tan c डन। अब डिनोमिनेटर में सिमिलर फॉर्म रहेगा, जैसे 1 माइनस tan a tan b करते थे, तो यहाँ आ जाएगा साइक्लिक ऑर्डर, तो 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c इंटू माइनस tan c tan a, दैट्स ऑल। क्लियर। अब देखो कि यहाँ से हमारे पास जो कंडीशनल वो जो आई थी कंडीशनल आइडेंटिटीज, वो कैसे आई थी, इन केस a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, इसका मतलब tan 180 डिग्री, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, यू नो 0, राइट। तो अगर ये वाला साइड अपना 0 होगा तो ये जो भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ न्यूमरेटर वाला ये टर्म
और इसमें देखो माइनस साइन आया है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दैट, यही होगी ना वैल्यू, और वही तो हमने देखा था। अंडरस्टूड कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सारे फॉर्मूले। क्लियर, डन। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। और सिमिलरली साइन ए प्लस बी प्लस सी का भी फॉर्मूला इज वेरी वेरी इजी ऑल्सो। अगर ये फॉर्मूला याद कर लिया तो ये भी बहुत ही ईजी है। क्या करना है, बस ध्यान रखना, साइन है तो हमने क्या कर दिया, कॉस ए कॉस बी कॉस सी मल्टीप्लाई किया है। वाई, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ टैन। तो अगर टैन से डील कर रहे हो, साइन चाहिए तो क्या करना होता है, टैन में मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस तभी आता है ना, तो बस इस तरह से याद कर लो। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी मल्टीप्लाई किया, इनटू क्या करना है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, दैट मीन्स यही वाला टर्म जो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में था वही टर्म यहाँ आया है। क्लियर, क्यों, बिकॉज tan जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन के, तो न्यूमरेटर अपना दे देता है साइन को, बट उसके लिए हमें क्या करना होगा, tan रखा है तो cos से मल्टीप्लाई। क्लियर, समझ रहे हो। अब cos को देखो, cos को याद करने के लिए क्या करना है, cos अपने डिनोमिनेटर में रहता है, साइन बाय कॉस करने पे अपने पास क्या आता है, टैन, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो भी डिनोमिनेटर में, पहले इसे याद रखो, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है एज इट इज उठा के यहाँ रखा ब्रैकेट में, अब बस उसके साथ हमने क्या किया है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी ही मल्टीप्लाई किया है। यहाँ ऐसा नहीं कि साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ ये काम कर लेना है, आपका काम डन है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यही यहाँ पे है फंडा इसके पीछे याद करने का। अब देखो इसमें हमारे पास कुछ जो सीरीज है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, दे आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं एकदम स्टार मार्क कर रही हूँ, ये दोनों सीरीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, शायद कोई भी बच्चा अगर इसे देख रहा है तो इसे बिल्कुल हल्के में मत लेना। इस सीरीज से डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। आप देखोगे भी कैसे इसे अप्लाई किया जाता है। तो कैसे इसे याद रखना है, ध्यान दो, जब भी अपने पास साइन अल्फा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, एक दूसरी एंगल जुड़ी है, फिर प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, दैट मीन्स उस बीटा का ही हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में जुड़ता जा रहा है, राइट, इंटीग्रल फॉर्म में, तो 2 बीटा आ गया, प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, और इस तरह से हम चलते हुए बढ़ रहे हैं। अल्फा प्लस n-1 बीटा का फॉर्मेट अगर आता है अपने पास, तो यहाँ जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसके थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, साइन, एज की वी आर डीलिंग विथ साइन, तो यहाँ पे हमें साइन रखना है, तो साइन लिखा। अब यहाँ क्या करना है, अल्फा हर जगह चल रहा था तो अल्फा रहने दो। यहाँ आपने देखा लास्ट टर्म क्या था, n-1 इंटू बीटा, तो क्या करना है, n-1 लेना है, बस बीटा के साथ बाय 2 कर दो, ठीक है। तो एज इट इज रहा अपना लास्ट वाला टर्म, बस हमने क्या किया, बीटा बाय 2 किया है, डन। इनटू आप यहाँ लगा दो मल्टीप्लाई करके साइन n बीटा बाय 2, क्लियर, n बीटा बाय 2 बस मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देना है साइन बीटा बाय 2 से, दैट्स ऑल, आपका काम हो गया। कैसे याद रखोगे, बस ये तो आपको याद रखने में मुश्किल नहीं आई, क्योंकि जो लास्ट टर्म था उसी को हमने उठा के लिखा है, ओनली द डिफरेंस इज व्हाट कि यहाँ पे बीटा था, अब बीटा बाय 2 कर दिया है, ठीक है। अब इसके साथ एक मल्टीप्लाई जो किया गया है एक्स्ट्रा टर्म, वो है साइन n बीटा बाय 2, तो n इसलिए क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास मिल रहे थे, ठीक है, क्लियर। तो अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास मिल रहे हैं तो यहाँ n बीटा बाय 2 किया है हमने। क्यों n नंबर ऑफ टर्म मिल रहे हैं, देख सकते हो यहाँ 1 से अगर स्टार्ट करो तो n-1, और ये वाला भी तो एक टर्म है ना, तो n टर्म्स, तो इसलिए n टर्म्स के लिए है फॉर्मूला, तो साइन n बीटा बाय 2 किया। अब जो यहाँ बीटा बाय 2 किया उसी से डिवाइड कर दिया है साइन बीटा बाय 2 से, ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड। तो ऐसे ही फॉर्मूले को याद कर लेना है, बहुत ही सिंपल है याद करना। एक बार खुद से लिखो इस फॉर्मूले को याद करके, और फिर देखना कितने आसानी से याद हो जाने वाला है। अब देखो, अब चलते हैं दूसरे सीरीज पे जहां बस साइन की जगह कॉस लग गया है, बाकी चीजें एक जैसी हैं, देख सकते हो, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ पे भी n-1। क्या करेंगे, बस यहाँ पे भी हम डील करेंगे सेम तरह के फॉर्मूले के साथ, ओनली द डिफरेंस विल बी व्हाट, ये जो साइन था ये वैसे ही रहने वाला है, ये भी वैसे ही रहने वाला है, देख सकते हो, ये दोनों टर्म सेम रहेंगे, एग्जैक्टली सेम, ओनली द डिफरेंस विल बी व्हाट, यहाँ साइन था, अब यहाँ बस कॉस आ रहा है, दैट्स ऑल। तो एक फॉर्मूला याद कर लिया, समझ लो दोनों याद हो गए आपको। कॉस में बस क्या आएगा, ये जो लास्ट टर्म कॉस वाला है वो आ जाता है, बाकी साइन वाले एज इट इज चलते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, साइन ही आते हैं सारे, बस याद होगी बात। तो चलो अब इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर देखो कि आपका कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाता है। और यही देखो, ये अब आ चुके हैं उस क्वेश्चन पे जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज यूज करके ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, करेक्ट। तो क्या है अपने पास,
द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय एन प्लस साइन 3 पाई बाय एन प्लस साइन 5 पाई बाय एन, ठीक है, प्लस चलते हुए टू एन टर्म्स इज इक्वल टू व्हाट। तो देख सकते हो सीरीज तो बड़ा तगड़ा सा है, बट आंसर इज द सिंपलेस्ट, इजंट इट? एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है। मतलब क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आंसर वही छोटू सा आता है। ओके, अब छोटू के चक्कर में अपने आप से बस जीरो मत पुट कर देना जब तक आप सॉल्व ना कर लो। ओके, तो चलो देखिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है। एन टर्म तक है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं, तो अगर एन की वैल्यू पता होती तो पाई बाय एन के फॉर्म में देख सकते थे कि क्या करना है, राइट? आपको पता है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला पता है, लॉजिक, तो वी कैन पुट। वैसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व भी किए हैं आपने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में, किए हैं ना। बट यहाँ पे एन टर्म्स तक है जहाँ एन की वैल्यू ही हमें पता नहीं है। तो अब अगर इसे कंपेयर करो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा से लेके एन टर्म्स तक, तो क्या ये यहाँ उसे रेप्लिकेट कर रहा है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? ये पाई बाय एन है, लेट अस अज्यूम यहाँ जो अल्फा है वो है पाई बाय एन। तो अब मेन मुद्दा क्या आ गया कि बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और वो कैसे निकालेंगे? हम चेक करेंगे कि दूसरा जो एंगल है 3 पाई बाय एन, क्या उसे पाई बाय एन प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो देख लो क्या लिखा जा सकता है। देख सकते हो यहाँ पे कि हमें अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना है। तो 3 है, दैट मीन्स पाई प्लस ऑफ कोर्स 2 पाई लिख सकते हैं, तो 2 पाई एन लिखा जा सकता है, ठीक है। बट अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये बीटा है, उसके लिए हमें नेक्स्ट मोर टर्म चेक करने होंगे। तो चलो 5 पाई बाय एन को भी चेक कर लिया जाए। तो अगर 5 पाई बाय एन को चेक करोगे तो ये अल्फा तो एज इट इज रहना चाहिए, तो रहने दिया। अब हमारे पास बीटा के फॉर्म में क्या आ सकता है, देखो यहाँ आना चाहिए 4 पाई बाय एन, दैट मीन्स कायदे से इसे हम लिख सकते हैं पाई बाय एन प्लस 2 इंटू दिस 2 पाई बाय एन, यही मतलब हुआ। यस, अब हमें ये कुछ दिख रहा है एक फॉर्मेट फॉलो करता हुआ। ये क्या है? ये है अल्फा, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया अल्फा प्लस 2 बीटा। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, है ना? अगर यहाँ पे बीटा मैं अज्यूम कर लूँ कि दिस इज नथिंग बट 2 पाई बाय एन, जो कि हमें दिख रहा है, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया है। दैट मीन्स पहला टर्म साइन अल्फा, दूसरा टर्म साइन अल्फा प्लस बीटा, तीसरा टर्म साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ऑफकोर्स जो nth टर्म होगा यहाँ पे वो क्या होना चाहिए? यस, ऑफकोर्स जो nth टर्म होगा अपना वो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा होगा या नहीं? देख सकते हो यहाँ दूसरे टर्म में हमने n माइनस 1 किया, देख सकते हो आप यहाँ बीटा है यहाँ, फिर उसके बाद 2 बीटा आ गया है, तो ऑफकोर्स जो nth टर्म हम जाएंगे n माइनस 1 ही करेंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? तो इसलिए हमें nth टर्म पता चल चुकी है। तो अब हमें यहाँ जब पता है nth टर्म के फॉर्म में ये आ चुका है, तो फॉर्मूला भी याद होगा। तो सबसे पहले तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना, बिकॉज वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उल्टा पुल्टा अगर एक भी हो गया तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, क्या बताया था? साइन है तो सबसे पहले साइन लिखना है। अब एंगल में क्या होता था? अल्फा रहता था एज इट इज प्लस लास्ट टर्म दैट इज नथिंग बट n माइनस 1 इंटू बीटा, बट यहाँ क्या करते थे? बीटा बाय 2 कर देते थे। गॉट इट? याद है ना? इसी तरह से याद किया था। तो चलो बीटा बाय 2 इसको अच्छे से लिख दूँ, तो ये है अपना भाई बीटा बाय 2, ठीक है, डन। अब इंटू क्या करते थे? साइन n बीटा बाय 2 करते थे, और फिर हम उसे कंपनसेट करने के लिए डिवाइड भी कर देते थे भाई साइन बीटा बाय 2 से। लो कर दिया। अब बस यहाँ आपको वैल्यूज पुट कर देनी है और देखना है कि आंसर क्या होगा। तो चलो साइन को रहने देते हैं ऐसे ही, अल्फा क्या है यहाँ? पाई बाय एन लिख दिया, प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, है ना, इंटू बीटा बाय 2, बीटा की वैल्यू क्या है? 2 पाई बाय एन। तो चलो यहाँ 2 पाई बाय एन किया, बाय 2 भी है तो 2 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इंटू अब यहाँ क्या हो जाएगा? साइन n, बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई बाय एन। तो चलो 2 पाई लिखा, ये 2 भी था और n भी था, डन। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है? साइन बीटा बाय 2 दैट इज नथिंग बट 2 पाई बाय एन इंटू ये 2 हो गया है। क्लियर? इतनी ही सी कहानी है हमारे पास। अब आप देखो, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, अगर आंसर सिंपलेस्ट है दैट मीन्स आप पहुंच चुके हो उसकी तरफ। यहाँ देखो कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो ये 2 यहाँ से कैंसिल, चलो छोड़ दो, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। अब यहाँ के बारे में देखो तो ये 2 इससे कैंसिल, n इससे कैंसिल, हमें क्या मिल रहा है? साइन पाई। साइन पाई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, ओनली द थिंग इज व्हाट कि देख लो डिनोमिनेटर में तो साइन पाई नहीं आ रहा, अदरवाइज ये क्या हो जाता? अनडिफाइंड। तो यहाँ दिख रहा है नहीं भाई पाई बाय एन है, दैट मीन्स बच गए हम लोग।
अगर ये गलती से साइन पाई डिनोमिनेटर में भी होता तो फिर आपको कुछ यहाँ सोचना पड़ जाता, ठीक है, बट वो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हमें दिख रहा है साइन पाई, दैट मीन्स कुछ भी कर लो, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, अगर जीरो के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो ओनली, इजंट इट। तो क्या हो गया, साइन पाई यू नो कि जीरो है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स जीरो इंटू एनीथिंग इज नथिंग बट जीरो, सो द आंसर इज द सिंपलेस्ट वन, दैट इज नथिंग बट ए ऑप्शन, राइट। सो ये हो गया आपका आंसर, क्लियर, अंडरस्टूड। तो देखा आपने कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को यूज करके ऐसे टफ क्वेश्चन को भी आसान बनाया जा सकता है। और अब ये रहा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फिर समझ लो कि बहुत सारे क्वेश्चन फिर से आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्या है यहाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल, सिर्फ एक एंगल की बात की है, ना कि एंगल्स की। तो देखो आपने देखे भी होंगे लास्ट वाले वीडियो में मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिल्कुल लास्ट की तरफ में क्या था, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन a होता है, ये तो सबको पता है, राइट, होता है या नहीं, कैसे याद करो, अगर साइन a/2 प्लस कॉस a/2 है, ठीक है, अगर साइन a/2 प्लस कॉस a/2 है, ठीक है, और हमें चाहिए यहाँ पे साइन a, या तो हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं, दैट मीन्स अगर लेट अस अज्यूम ये जो वैल्यूज है वो पता नहीं है आपको, और आपको यहाँ साइन a की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो हमने देखा था ना कि कैसे हमने निकाली थी इसकी वैल्यू, जस्ट वाइज वर्सा आप कर सकते हो। तो अगर इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, 1, तो हमारे पास 1 वैल्यू मिलती है, प्लस 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 इज नथिंग बट साइन 2a, दैट मीन्स बेसिकली साइन a हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वल्स टू साइन a हो जा रही है वैल्यू, ठीक है, ये तो सही है, इतनी बात तो हमें पता थी। बट यहाँ अब मुद्दा कहाँ फंस रहा है कि अगर मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है तो दैट मीन्स इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे बोथ द साइड, और जब आप स्क्वायर रूट करते हो बोथ द साइड तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, मॉड ऑफ दिस इक्वल्स टू प्लस माइनस के फॉर्म में, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन तो आता है ना, आता है बिल्कुल, यस, तो प्लस माइनस साइन आया, तो यहाँ जो मुद्दा है ना वो इस प्लस माइनस के ऊपर है। कैसे समझ में आएगा कि कहाँ प्लस लेनी है वैल्यू और कहाँ माइनस, तो अब मुझे बताओ कैसे चेक करेंगे, इसलिए मैंने स्टार मार्क करके रखा है, दिस कॉन्सेप्ट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, तब तक सोचो, मैं दूसरे फॉर्मूले पे चलती हूँ। यहाँ जब प्लस की जगह माइनस साइन होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ बस प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगा, देख सकते हो इसी फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पे है, a माइनस बी का जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स माइनस 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, तो साइन a आ गया, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूले तो अच्छे से याद होंगे, सबको याद नहीं भी है तो कर लेना, कुछ इसमें झमेला नहीं है। द मेन थिंग इज व्हाट कि ये जो प्लस माइनस है इसमें से प्लस चूज करना है या माइनस, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और उसको जानने के लिए हमारे पास है क्वाड्रेंट्स फॉर एंगल a/2। अब देखो यहाँ से समझोगे इसके पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से। ये मैंने बस बना लिया है एक ऐसा ही सिंपल सा पिक्चर, तो क्या बता रहा है, ये मेनली आपके क्वाड्रेंट को बता रहा है। तो यहाँ मतलब क्या होता है, ये 0 की लाइन है, ये भाई π/2 की लाइन है, ये सबको पता है पाई की लाइन है, दिस इज 3π/2 की लाइन, और इसको फिर से घुमा के मैं बोल सकती हूँ दिस इज नथिंग बट 2π, राइट। अब ये जो क्रॉस साइन लगा दिया है इसका ये मतलब नहीं कि मैंने इसे काट दिया है, ये जो लाइन है जो इसकी जस्ट बीचों बीच से पास करी है, ये कौन से एंगल को बता रही है, ऑफ कोर्स π/4 को, समझ रहे हो, और ये कौन से एंगल को बताएगी, इन दोनों के बीच में है, तो ऑफ कोर्स दैट मीन्स हम कहाँ से जा रहे हैं, π माइनस π/4 कर दो, बस इतना याद रख लो। तो क्या करना होगा, दिस इज 3π/4, इजंट इट, होगा ना, यस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 3π/4, डन। ये क्या हो जाएगा, जस्ट पाई के बाद आया है, तो पाई के बाद आया है तो क्या होगा, नथिंग बट 5π/4, होगा या नहीं, यस। अब ये इसके बाद आया है, दैट मीन्स 2π की जस्ट पहले क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 7π/4। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, ये तो आराम से आप लिख सकते हो, लिख लिया। अब ये मैंने क्यों बताया है, बिकॉज ये आपको बताने वाला है क्वाड्रेंट्स फॉर एंगल a/2। अभी जो हम झमेले में फंसे थे कि साइन a/2 प्लस
कॉस ए बाय 2 की जो वैल्यू हमें लेनी है वो प्लस लेनी है या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए जो किया था हमने, यहाँ किसे हम चूज़ करें, इसके पीछे जो हमारे पास क्वेश्चन आया था उसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो याद रखना यहाँ ये जो मैंने क्वाड्रेंट बनाया है इसे बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, ये जो पूरा का पूरा क्वाड्रेंट है अपने पास, दैट मीन्स दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, फिर ये वाला जो एरिया है इसको मैं दूसरे दिखाती हूँ कलर से। ये जो क्वाड्रेंट है अभी तक हमें पता था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से याद रखते थे, बट अगर मैंने क्रॉस लाइन इस तरह से बनाया हुआ है, मार्क किया है, तो आप याद रखो कि हमारे पास अब इस तरीके से है क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना कि जो मुझे साइन देनी है, यहाँ आप सिंपल से याद रखो प्लस प्लस, दैट मीन्स इस वाले फंडे में प्लस, ये नहीं कि सिर्फ इसके लिए है, इस पूरे के लिए है प्लस प्लस, यहाँ हो जाता है माइनस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस याद रखो। फिर याद रखो कि हम पहले कहाँ जाते हैं, राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ जस्ट उसका अपोजिट, देखो प्लस प्लस था तो उसका जस्ट अपोजिट किया हमने माइनस माइनस, यहाँ क्या है प्लस माइनस, तो इसका अपोजिट कर दो माइनस प्लस, डन। अब ये है क्या, किसके लिए साइन है, तो अब मुझे यहाँ बस लिख देना है कि दिस इज फॉर साइन a बाय 2 प्लस कॉस a बाय 2, ठीक है। नीचे वाला जो साइन है साइन a बाय 2 माइनस कॉस a बाय 2 के लिए है, गॉट दिस आइडिया। सिमिलरली दिस इज फॉर साइन a बाय 2 प्लस कॉस a बाय 2, दिस इज फॉर साइन a बाय 2 minus cos a by 2. Understood? Got the idea? Got the concept behind this? Similarly, ये भी है sin a by 2 plus cos a by 2 के लिए, ये भी है sin a by 2 minus cos a by 2 के लिए। याद रखना ऊपर पहले हमारा प्लस आ रहा है फिर माइनस, तो sin a by 2 plus cos a by 2 यहाँ है, यहाँ पे भी है sin a by 2 minus cos a by 2, that's all। समझ में आ गई बात इतनी सी। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस पूरे इंटरवल में पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 के बीच में अगर अपना a बाई 2 लाई करता है, याद रखना ऐसा नहीं कि a के बारे में सोच लिया, तभी मैंने इसे एकदम हाईलाइट करके लिखा है क्वाड्रेंट फॉर एंगल a बाई 2, अगर अपना a बाई 2 जो एंगल है वो लाई करता है इस क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में अपना पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 के इंटरवल में साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 की वैल्यू हमें लेनी है पॉजिटिव। सिमिलरली साइन a बाई 2 माइनस कॉस a बाई 2 की वैल्यू लेनी है पॉजिटिव। बट अगर हम इस वाले इंटरवल में आ गए जहाँ 7 पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 के बीच में लेनी है हमें वैल्यू, या तो बोल लो पाई बाय 4 से लेके 7 पाई बाय 4, दैट मीन्स इस वाले क्वाड्रेंट पे है जहाँ नेगेटिव भी लाई करेगी, करेक्ट, गॉट इट, अंडरस्टूड, दैट मीन्स माइनस पाई बाय 4 भी यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, ये पाई बाय 4 है, दैट मीन्स दिस इज माइनस पाई बाय 4 ओनली, राइट। तो अगर इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो cos sin a बाई 2 प्लस cos a बाई 2 विल बी पॉजिटिव, बट उसका जो डिफरेंस होगा दैट मस्ट बी नेगेटिव, एंड सिमिलरली यू कैन चेक इन अदर क्वाड्रेंट्स ऑल्सो। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये एकदम माइंड में बिठा लेना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ पे प्लस माइनस साइन चेक करना है, उसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। तो क्या होता है ना, जब वहाँ पे आपके पास मोर देन वन आंसर वाले जब क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पे भी आप फंसते हो, एक में प्लस माइनस होगा, एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा, तीसरे में चौथे में होगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो वहाँ क्या चूज करोगे, वहाँ वेरी वाइजली, ऐसा नहीं कि जैसे ही प्लस माइनस आता है आपने उसको चूज कर लिया, नो, देन इट विल बी रॉन्ग। आपको चेक करना है कि इंटरवल कौन सा गिवन है, जो भी इंटरवल गिवन होगा आपको उसमें केयरफुली चेक करना होगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके हिसाब से आप वहाँ पे मार्क करोगे, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रही बात। तो एक और बहुत ही मज़ेदार बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और वो है ये, देखने में तो बड़ा मतलब अलग ही लग रहा होगा कि क्या है ये, एक तो फोटो है, इस फोटो को समझने के लिए समझो थोड़ा, यहाँ ये मैं ऐसे मार्क कर देती हूँ। अब ये जो है आपको पता चल चुका है कि दिस इज पाई बाय 4 वाली लाइन, बिकॉज ये आप सबको पता है कि दिस इज 0 है, ये पाई है भाई, ये तो आप हमेशा ध्यान में रख लो, बिठा लो मन में, जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो यहाँ पे इसी तरह से मार्क करना है। जब किसी और क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फिर हम एक्स वाई जेड के बारे में ऐसे से बात करेंगे। अब यहाँ क्या है, दिस इज नथिंग बट 3 पाई बाय 2 वाली लाइन।
अब ये अगर पाई बाय 4 वाली लाइन है तो ये क्या है, ये है 5 पाई बाय 4 की लाइन। तो याद रखना ये जो यहाँ सर्कल बनाया है मैंने, डायरेक्शन बनाया है, दैट मीन्स इस पूरे क्वाड्रेंट में, इस वाले इंटरवल में साइन थीटा की जो वैल्यू होती है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है दिस इज ग्रेटर देन साइन थीटा। तो अगर आपको ये फंडा पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन में कभी भी नहीं फंसोगे कि नेगेटिव लेना है साइन या पॉजिटिव लेना है। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान रखना, यहाँ थीटा बाय 2 की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ थीटा की बात कर रही हूँ। तो अगर अपना पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 4 की आप रेंज में आते हो, इस वाले इंटरवल में आते हो, तो साइन थीटा की वैल्यू बड़ी होगी कॉस थीटा से। चेक करके देख लेना किसी भी वैल्यू के लिए, राइट। और सिमिलरली अगर आप इस वाले इंटरवल में आते हो तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो साइन थीटा से ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है फंडा? कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया आप लोगों को? तो बस अगर ये बात क्लियर हो गई है तो चलते हैं आगे और बात करते हैं। अगर जिस बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। पाई पे साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। समझ रहे हो कौन सा बड़ा है? साइन बड़ा है ना, तो देख लो उसी में तो लाई कर रहा है। क्लियर, अंडरस्टूड? तो बस ये फंडा आप समझ गए। तो चलो अब इसी पे बेस करके करते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। और ये रहा अपना क्वेश्चन जिसके बारे में अभी बात कर रही थी, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 67.5 डिग्री एंड कॉस 67.5 डिग्री। दैट मीन 67.5 और यहाँ है 67.5। तो बोलोगे ऐसे तो एंगल हमने अभी तक नहीं किए थे, राइट। 45/2 किया था, याद है हमें। यहाँ ऐड करने पे भी नहीं समझ में आ रहा, मल्टीप्लाई करने पे भी नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करना होगा सोचो ज़रा। इसका डबल करके देखो तो क्या बात बन रही है, 67.5 है, इसका डबल करने पे क्या वैल्यू आती है, करेक्ट 135, राइट। अब जब 135 है, हमें पता है 135 पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नाउ टेल मी कि क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। अभी अभी हमने देखा था साइन थीटा, हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर पता है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है, करेक्ट। तो जस्ट लेट अस अज्यूम, सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आगे बढ़ती हूँ। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 67.5 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 67.5 डिग्री और इसका ले लूँ मैं स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ना, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस साइन ए, दैट मीन्स अगर ये a/2 है, ये a/2 है, तो हमें क्या मिलेगी यहाँ पे 135 डिग्री। गॉट दिस आइडिया? जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है उसके थ्रू, यस, गॉट इट। अब देखो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, दैट मीन्स हमें जो वैल्यू चाहिए साइन 67 यहाँ 1/2 डिग्री प्लस कॉस 67 1/2 डिग्री की, तो ये क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, दैट मीन्स 1 प्लस, और साइन 135 डिग्री क्या होती है, कुछ नहीं समझ में आया तो ध्यान रखना 135 की जैसे ही बात की, ये यहाँ पे है भाई और यहाँ पे है, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफ़ी हमें अच्छे से पता है, दैट मीन्स ये होता है पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव दैट मीन्स पाई माइनस अगर मैं 45 करूँ तो वहाँ पे बात बनती है, दैट मीन्स कुछ नहीं बल्कि 45 डिग्री पे वैल्यू मिलेगी। तो क्या हो जाएगा ये 1/√2, तो डन, बस इतनी बात है। अब ये जो मैंने वैल्यू प्लस माइनस लिखी है, यहाँ से मुझे बताओ कि क्या ये वैल्यू प्लस होगी या माइनस। अब ये जो हम यहाँ फंसते थे इसी को क्लियर करेंगे, जो लास्ट कॉन्सेप्ट अभी अभी देखा हमने। क्या एंगल है, क्या बताया था आपको, चेक करना है a/2 के लिए। तो a/2 का मतलब 67 1/2 है, तो कौन से इसमें लाई कर रहा है, ये 45 की लाइन है, ये 135 की लाइन है, राइट। ये 45 डिग्री है, π/4 था, और ये 3π/4, दैट मीन्स 135 डिग्री। तो दैट मीन्स ये जो अपना a/2 जो एंगल है यहाँ वो क्या है, 67.5 डिग्री, दैट मीन्स दिस 67.5 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो किस में लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स इस वाले क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। और इस वाले क्वाड्रेंट में क्या बताया था, साइन θ/2 दैट मीन्स a/2 प्लस कॉस a/2 इज पॉजिटिव, अलॉन्ग विद दैट साइन a/2 माइनस कॉस a/2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, इजंट इट। यही चेक किया था ना, आप अभी अभी देख लो, यहाँ पे हमने वही देखा था, प्लस प्लस है यहाँ, दैट मीन्स हमारी जो कहानी थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये प्लस होगा या माइनस, अब क्लियर हो चुकी है कि दिस विल बी नथिंग बट प्लस ओनली। क्लियर?
तो यहाँ से डायरेक्टली वी कैन राइट दिस इज नथिंग बट 1 + 1/√2। और यहाँ से सिमिलरली जो सेम फंडे से हम क्या करते थे, अगर यहाँ माइनस करके देखूँ तो 67 1/2 डिग्री माइनस कॉस 67 1/2 डिग्री भी अगर करूँगी तो यहाँ क्या मिलेगा, बस यहाँ प्लस माइनस साइन का जो हमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था उसको हमने क्लियर कर लिया है कि ये क्या होने वाला है, पॉजिटिव ही होगा। चाहे यहाँ प्लस रखो माइनस रखो, यहाँ दोनों जगह पे क्या है, ये प्लस प्लस ही आते थे, राइट। तो अगर वो प्लस प्लस है दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें क्या लेना है, प्लस √, और यहाँ क्या होना चाहिए 1 माइनस साइन 2a, isn't it? अगर ये a है तो 2a, अगर a/2 है तो a, दैट मीन्स 1 माइनस साइन 135 डिग्री, इसका मतलब नथिंग बट 1/√2। अब आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकाल सकते हो। दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इन दोनों का ऐड करके हम आराम से साइन 67 हाफ डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी 1/2। इन दोनों को ऐड कर दो, दैट मीन्स कायदे से दिस इज √2 + 1/√2, मैं एलसीएम ले रही हूँ, प्लस √2 - 1/√2, इजंट इट। ये वैल्यू आ रही है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, कुछ बच्चों को वहाँ पे भी परेशानी आती है। तो देख लो, जब भी ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो ट्राई करो कि यहाँ जो अपना बेस है ना उसे हम रैशनलाइज कर दे। तो अगर इसे रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, √2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। अब एक और बात पे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा काम नहीं बनने वाला। वाई, बिकॉज √2 के साथ भी ये क्या होगा, अगेन एक स्क्वायर रूट है, इसका मतलब एक और हमें यहाँ बारी मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं इसे 2√2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो काम बन सकता है, बन सकते हैं या नहीं, यस। तो चलो यहाँ 2√2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे यहाँ 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × √2 क्या हो जाएगा, 2, डन, एंड हियर इट इज 2√2 और डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 4, जो उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, 2, क्लियर। एंड सिमिलरली सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होगा, तो दिस इज 4 - 2√2, राइट, डायरेक्टली मैंने कर दिया, और यहाँ पे 2। अब देख लो यहाँ, तो मेनली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, दिस इज 4 + 2√2, एंड यहाँ पे भी प्लस √4 - 2√2 एंड डिवाइडेड बाय 2 × 2, यहाँ से ले लो एलसीएम, तो दिस इज 4। सो ये वैल्यू आ गई है आपके साइन 67 हाफ डिग्री की। क्लियर है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो ये आपने एक एंगल निकाल ली। सिमिलरली आप कॉस के लिए भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, उसके बाद आप बस निकाल सकते हो। क्लियर। तो अगर आपको पता हो कि जब साइन और कॉस की हम निकालते हैं तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट 67 हाफ डिग्री की वैल्यू जो मिलेगी आपको। जो यहाँ प्लस साइन है बस उसकी जगह आपको माइनस साइन फुलफिल कर देनी है, दैट्स ऑल। यहाँ दैट मीन्स इसे रिप्लेस कर दो 4 + 2√2 जो स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया है 4 - 2√2/4, दैट्स ऑल, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है। और ये दोनों ही साइन किस में होंगे, प्लस में। तो समझ में आ गई बात कि कहाँ हमें किसकी साइन पॉजिटिव लेनी है, किसकी नेगेटिव लेनी है। तो वो एकदम ध्यान रखना, अपना क्वाड्रेंट बनाना है, क्रॉस साइन लगाना है। इस तरीके से एक क्वाड्रेंट बनाया, फिर यहाँ बीच में क्रॉस लगाया, ये आपको पता है 45 डिग्री है, या तो बोल लो π/4, ये हो गया अपना 3π/4, ये हो गया 5π/4, ठीक है, और ये हो गया 7π/4। जितना ज़्यादा आप इस पर काम करोगे उतने ही स्पीड में आप एंगल्स लिख पाओगे। क्लियर है, अंडरस्टूड। तो इसके साथ ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम अपने दिमाग में बिठा लो। और इसके साथ ही अपना ये वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। तो आई एम श्योर जितने भी कॉन्सेप्ट बताए और जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए हैं। आप खुद से इन सबको ट्राई करो और बने रहो हमारे साथ फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। और यहाँ पे आपको पता ही है दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है, और अपने जेईई के जीत में आगे बढ़ते चलो।